स्वागत है रीबूट माई माइंड चैनल पर, जहां महान विचारों से शुरू होती है आपकी लाइफ की नई शुरुआत। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक बुक समरी और एक कदम बढ़ाते हैं अपनी सफलता की ओर। डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर इस किताब में नाइस गाय सिंड्रोम पर बात करते हैं, यानी ऐसे पुरुष जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे एक नाइस गाय दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अंदर से वह खुद को नकार रहा होता है और दूसरों की मान्यता पाने के लिए जी रहा होता है। अध्याय 1, द नाइस गाय सिंड्रोम। नाइस गाय सिंड्रोम क्या है? नाइस गाय शब्द सुनते ही लगता है कि यह कोई सज्जन पुरुष है, लेकिन ग्लोवर के अनुसार नाइस गाइज वे पुरुष होते हैं जो लोगों को खुश करने के लिए अपनी असली भावनाओं, इच्छाओं और पहचान को छुपा लेते हैं। उनका यह मानना होता है, अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो सब मुझे पसंद करेंगे, मेरी जरूरतें पूरी होंगी और जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। नाइस गाइज अपनी सीमाएं तय नहीं करते, दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, अति आत्म बलिदान करते हैं, गुस्से और निराशा को भीतर दबाते रहते हैं, सीधे संवाद करने की बजाय चुपचाप नाराज होते हैं, पासिव एग्रेसिव। इस अध्याय में बताया गया है कि एक इंटीग्रेटेड मेल बनना ज्यादा बेहतर है, जो अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करता है। अध्याय 2, नाइस गाय कैसे बनते हैं। नाइस गाइज बचपन से इस दुनिया में आते हैं जहां उन्हें असुरक्षा, भावनात्मक उपेक्षा या गलत पालन पोषण का सामना करना पड़ा होता है। उदाहरण, माता पिता का तलाक, एक माता या पिता का गायब रहना, शारीरिक या भावनात्मक हिंसा, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। इन अनुभवों से बच्चे सोचने लगते हैं कि मुझ में कुछ कमी है, अगर मैं अच्छा नहीं रहूंगा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। यही सोच जीवन भर बनी रहती है और वे अप्रूवल सीकिंग, यानी दूसरों से मान्यता पाने के आदी हो जाते हैं। अध्याय 3, जिसे सबसे ज्यादा मायने रखना चाहिए उसे खुश करो, यानी खुद को। नाइस गाइज अक्सर अपनी पहचान दूसरों की प्रशंसा से जोड़ते हैं। उदाहरण, कैल नामक व्यक्ति अपनी बेटी को सुंदर कपड़े पहनाकर पार्क ले जाता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें कि वह कितना अच्छा पिता है। लेखक कहते हैं, अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। क्या आप दूसरों से सराहना पाने के लिए ये कर रहे हैं? यह अध्याय सिखाता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। अप्रूवल एडिक्शन छोड़ना पहला कदम है। असल मायने खुद की खुशी और आत्मसम्मान में है। अध्याय 4, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। नाइस गाइज अक्सर अपनी जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। उनका विश्वास होता है, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा और अच्छा बनूंगा तो बदले में वे मेरी जरूरतें समझ जाएंगे। लेकिन यह गलतफहमी होती है। वे अपनी जरूरतें अप्रत्यक्ष रूप से पूरी करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैनिपुलेशन, भावनात्मक नियंत्रण, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, गुप्त समझौते, मैं ये करूंगा ताकि तुम वो करो। पैसिव बिहेवियर, स्पष्ट ना बोलना। लेखक सुझाव देते हैं, अपनी जरूरतें सीधे तरीके से रखें, दूसरों की मदद स्वीकार करना सीखें, सीमाएं बनाएं और खुद को प्राथमिकता दें। अध्याय 5, अपनी व्यक्तिगत शक्ति वापस लें। यह अध्याय 5 शक्तिशाली तरीकों पर केंद्रित है जो आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। सीमाएं तय करें, ना कहना सीखिए जब आप ना कहना चाहते हैं। नियंत्रण छोड़ें, उन चीजों को छोड़िए जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने डर का सामना करें, असुरक्षा को पहचानें और उसके बावजूद कदम बढ़ाएं। ईमानदारी विकसित करें, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक रूप रखें। भावनाओं को व्यक्त करें, गुस्सा, दुख, प्रेम, डर, सबका खुलकर सामना करें। अध्याय 6, अपनी मर्दानगी को पुनः प्राप्त करें। औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत से पुरुषों के पास मजबूत मर्दाना रोल मॉडल नहीं थे। अधिकांश पुरुष अपनी मां या अन्य महिलाओं द्वारा पाले गए, जिससे उनमें नाइस गाय ट्रेट्स विकसित हुए। इस अध्याय में बताया गया है कि अन्य सकारात्मक, आत्मनिर्भर पुरुषों की संगति करें,
पुरुषों के साथ समय बिताएं, उनसे सीखें। खुद को असली मर्द मानना शुरू करें, न कि दूसरों को खुश करने वाली छवि। अध्याय 7। सच्चा प्यार कैसे पाएं। नाइस गाइज अक्सर अपने रिश्तों में या तो अत्यधिक जुड़े रहते हैं, एनमेशर्स, या भावनात्मक रूप से अनुपस्थित रहते हैं, अवॉइडर्स। उन्हें लगता है कि अगर कोई उन्हें असल में जान गया तो वह उन्हें छोड़ देगा। लेखक सुझाव देते हैं, सीमाएं स्थापित करें, इससे आपका साथी सुरक्षित महसूस करेगा। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। अपने डर को पहचानें और साझेदारी के माध्यम से उसका समाधान खोजें। मां से भावनात्मक कटाव और साथी से स्वस्थ संबंध बनाएं। अध्याय 8। संतोषजनक यौन जीवन कैसे पाएं। यह अध्याय यौनता को लेकर गहराई से बात करता है। शेम और डर से बाहर आएं। अपनी यौन इच्छाओं को दबाएं नहीं, संवाद करें। अपनी यौन इच्छाएं, इतिहास और भावनाएं शेयर करें। खुद से जुड़ाव रखें। पोर्नोग्राफी से दूर रहें और यौन कल्पनाओं में खोने की बजाय खुद को समझें। अनसेफ सेक्स से बचें। केवल ऐसे संबंध बनाएं जो आत्मसम्मान और खुलापन दें। बैल मूस, बुल मूस बने। जानवरों की तरह आत्मगौरव से भरपूर बने। जो आप हैं वही बने, महिलाएं उसी ओर आकर्षित होती हैं। अध्याय 9। वो जीवन जिए जो आप चाहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं, दूसरों को खुश करना छोड़ें, खुद को खुश करना शुरू करें। अपनी पैशन खोजें। ऐसा करियर चुनें जिसमें आप पूर्ण महसूस करें। अपने भय का सामना करें। खुद को मूल्य दें, ना कि दूसरों की राय को। निष्कर्ष, नाइस गाय सिंड्रोम से निकलना कोई एक रात का काम नहीं है। यह एक आत्मिक यात्रा है जिसमें आपको अपने अतीत से सच्चाई के साथ सामना करना होगा, असली जरूरतों और इच्छाओं को स्वीकार करना होगा, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखना होगा। रिब्यूट माय माइंड चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद। अगर इस बुक समरी ने आपकी सोच को छुआ या एक नया नजरिया दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर किताब एक नए विचार की चाबी है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक अपने मन को रिब्यूट कीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए।